मुजफ्फरपुर शहर की हवा होती जा रही है जहरीली। शहर में बढ़ते प्रदूषण से कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं लोग। सड़कों और नालों के निर्माण से उड़ रही है धूल। खानापूर्ति की तरह किया जा रहा है पानी का छिड़काव। प्रदूषित हवा से घुटने लगी है लोगों की सांसें। ठंड में बढ़ोतरी के साथ ही मुजफ्फरपुर शहर की हवा भी जहरीली होने लगी है। रविवार को सुबह से ही शहर के मिठनपुरा, दाऊदपुर कोठी समाहरणालय परिसर में वायु प्रदूषण का ग्राफ रेड जोन में रहा। हालांकि बीच में कुछ देर के लिए थम गया, लेकिन शाम में फिर वही वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ गया। मिठनपुरा इलाके में सुबह 9 बजे PM 2.5 का स्तर 423 पर पहुंच गया, जबकि दोपहर में 325 पर रहा। वहीं दाऊदपुर कोठी में PM 2.5 का स्तर सुबह 491 पर रहा और समाहरणालय में PM 2.5 का स्तर 313 पर पहुंच गया था। बता दें कि शहर में कई सड़कों और नालों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी धूल उड़ रही है। वहीं पानी का छिड़काव खानापूर्ति की तरह किया जा रहा है। मॉर्निंग वॉक पर निकले मनोज कुमार शाही ने बताया कि सड़क पर धूल अधिक है, जिससे सांस लेने में घुटन महसूस हो रही है। अरे बहुत परेशानी होता है, दम घुटता है, जलन होता है, कभी कभी सांस फूलता है। जितने भी आदमी है, खास करके इस रोड में हम लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक में, बहुत दिक्कत है, बहुत जलन है, बहुत परेशानी है, दम घुटता है। लेकिन क्या करें, मॉर्निंग वॉक करना है सब लोग को। क्या प्रशासन की तरफ से जो रोकने कोई व्यवस्था नहीं, कभी कभी पानी छिड़क देता है, लेकिन उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पानी का मतलब है कि एक रंग का 24 घंटा पानी रहे, कभी छिड़क उड़क दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से उपाय जो है नाकाफी है, एकदम नाकाफी है, कोई कुछ नहीं है। प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि मुजफ्फरपुर शहर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। देखिए, प्रदूषण जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अभी भी दुनिया भर में 10 में से 9 आदमी जो हैं वो मतलब कि दूषित वायु मतलब कि इनहेल करते हैं। यानी 10 में से 9 आदमी जो है पॉल्यूटेड एयर वो इनहेल करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि उसके दूरगामी परिणाम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लोगों की सांस के फूलने की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये जो कहते हैं कि दम फूलने का दम्मा, यहाँ तक कि कुछ केसेस में कैंसर को भी लिंक किया गया है। इसके जो गंभीर परिणाम में एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि डिमेंशिया या शॉर्ट मेमोरी लॉस होना, अल्जाइमर डिजीज़ को भी इससे लिंक किया गया है। तो खास करके जो एयर में मुजफ्फरपुर सिटी आज की तारीख में विश्व के हिंदुस्तान में तो फर्स्ट 10 में आ ही रहा है, कभी कभी नंबर 1 में भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा 300 से ऊपर है, 400-500 रहता है। दिल्ली वगैरह जो है, कुछ सिटीज़ है हिंदुस्तान में जिसमें मुजफ्फरपुर दुर्भाग्य से जहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है, जहाँ की हवा में पार्टिकुलेट मैटर जिसको कहते हैं सस्पेंड PM 2.5, जिसके की साइज 2.5 माइक्रोन से कम है, ये काफ़ी ज़्यादा है। यानी देखा जाए तो जो यहाँ की जो हवा है वो एकदम दूषित हो गई है, जहर हो गई है। और आप किसी भी समय घर से निकलिए तो पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम है और पूरा कैओस है। मतलब हालात इतने बिगड़े हुए हैं, लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो दूषित जो वायु को जो जिससे सांस ले रहे हैं, उससे उनकी कितनी बड़ी समस्या आ रही है, आएगी। ये निश्चित रूप से है कि जो लोगों का जो लंग्स का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, दमे की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो अब इतने गंभीर परिणाम है कि मैं इसको कहता हूँ कि इट इज़ ए स्लो पॉइजन, क्योंकि डायरेक्ट तुरंत तो असर नहीं आता, लेकिन असर आने में समय लगता है। लंग्स में धीरे धीरे लंग्स की जो कैपेसिटी फैलने की होती है वो कमता है, तो थोड़ा दूर चलने के बाद आदमी की सांस फूलने लगती है। और इसलिए मतलब कि इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम
सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जाने चाहिए, प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए रोकथाम के लिए, क्या लग रहा है कि नाकाफी है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि पर्याप्त है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स या यहाँ की इतनी खराब कैसे होती? एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी ज़्यादा क्यों होती? मुजफ्फरपुर वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री क्यों माना जाता? कुछ ना कुछ तो बातें हैं, कुछ ना कुछ तो लैप्सेज हुए हैं, शॉर्टकमिंग्स है। जनता का भी इसमें मतलब कि सहयोग चाहिए, वो भी जिम्मेवार है इसके लिए, प्रशासन भी जिम्मेवार है। इसमें कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए। जनता को भी चाहिए, पब्लिक को भी चाहिए कि हम क्या स्टेप ले सकते हैं। पब्लिक को चाहिए कि अगर इसके दुष्परिणाम से बचना है तो वो ऐसा काम नहीं करे, जैसे कि स्मोकिंग है, वो तो खैर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जहाँ तक हो सके आप गाड़ियाँ कम चलाएं, जहाँ तक हो सके पूल का मतलब कि अगर घर से अगर 3-4 गाड़ी निकलती है तो आप एक गाड़ी निकालिए, उसमें सबको जाइए या पड़ोसी के साथ जाइए। कम से कम मतलब कि अगर नज़दीक में जाना है तो आप पैदल जाइए, साइकिल का यूज कीजिए। उसके बाद ये जरूरी है कि साहब कि अभी जो दूषित जो वायु हो रखी है, पॉल्यूटेड एयर है, तो उससे बचने के लिए, उसके दूरगामी गंभीर परिणाम से बचने के लिए जरूरी है कि एक N95 मास्क पहने हर ये पब्लिक के लिए। ये जनता को आग्रह मतलब कि ये जागरूक करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी बीमारियां जो होती है ये बाद में जाकर के उभर के आएगी। दूसरा बात है कि सरकारी स्तर पर जो भी प्रदूषण का कारण है, जैसे ऑटोमोबाइल्स की जो चेकिंग होती है कि वो और पॉल्यूशन जो उसका जो कंट्रोल है वो सर्टिफाइड है कि नहीं है। उसके बाद है कि कभी भी मतलब कि इलेक्ट्रिक जैसे कि जो गाड़ियां हैं उसको बढ़ावा सरकार दे। निर्माण कार्य जो किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन जो है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो कि एक पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा काम है, उस पर ध्यान रखें कि चारों तरफ से नेट होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में कोई भी कंस्ट्रक्शन के नियम का कोई भी ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। मकान बन रहा है, चारों तरफ नेट नहीं है, यानी कि वो धुआं जो है वो सब पब्लिक प्लेसेज में जा रहा है। जो पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट मुजफ्फरपुर का है, इंडस्ट्रियल है, ये भी मतलब कि पॉल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है। इस पर मतलब कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्टली एक कुछ ना कुछ मतलब जैसे एयर क्वालिटी एक्ट है उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। कहीं भी मतलब कि लोग बैठ जाते हैं कोई चीज़ लेकर के, अब जाड़ा बढ़ेगा तो लोग सब सामान वामान रख के, लकड़ी सामान रख करके उसको जलाना शुरू कर देते हैं ताकि ठंड के बचाव के लिए। ये भी एक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। जैसे दिल्ली के आसपास में जो है कि जो ये जो खेत को जलाया जाता है कि जब उसको कहते हैं स्टेबॉर्न मतलब कि ये बर्निंग, जो मतलब कि खेत जो जो बच जाता है उसको लोग जलाते हैं। जलाने की वजह से पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कि एक तरह का वो स्मॉग डेवलप करता है। यानी अभी हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि अगर कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है लोगों को। और ऐसे में हम समझते हैं कि पूरी की पूरी सब लोग की इफेक्ट जिम्मेवारी है कि हम कैसे इस पर मतलब कि अपने अपने स्तर पर क्या हम कर सकते हैं, सरकारी स्तर पर जो भी स्टेप हो सकता है करें, क्योंकि कोई भी इससे बच नहीं सकता है जो हालात हैं। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि ज़रूरत है कि अर्जेंट स्टेप, अर्जेंट इफेक्टिव इंटरवेंशन लेने की। वहीं जब इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसके रोकथाम के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सभी को जागरूक होने की जरूरत है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए तो हाल में हम लोग प्रयास किए कि नगर निगम के द्वारा जो स्प्रिंकलर मशीन की 8 महीना पहले लगभग खरीद की गई और उसके द्वारा लगातार नगर निगम क्षेत्र में स्प्रिंकलर जो छिड़काव किया जा रहा है। और मेन अभी कारण है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें डस्ट पार्टिकल्स की संख्या बढ़ी हुई है, जिसके चलते AQI इंडेक्स भी अधिक हो जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा बेला एरिया है, बेला इंडस्ट्रियल एरिया है, तो परसों भी बियाडा DGM के साथ बैठक हुई थी, टाउन DSP भी थे। हम लोग यही कहे कि जो हमारा बेला औद्योगिक क्षेत्र है उसके लिए भी अगर अलग से स्प्रिंकलर मशीन की व्यवस्था अगर हो जाती है बियाडा की तरफ से, औद्योगिक विभाग की तरफ से, तो यह पूरा टाउन के लिए हम लोग के लिए सबसे बेहतर रहेगा। माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय का भी उस दिन आगमन हुआ था और उसमें प्रदूषण का लेवल हम लोग भी फील किए कि बहुत ज़्यादा था उसके चलते। और जो जिला खनिज विकास पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है, कमेटी बनी हुई है कि जो भी परिवहन होगा, जो खनन से संबंधित जो भी मटेरियल जो परिवहन होगा
इसको उसमें इंश्योर कराएं कि वो एकदम ढक के ही जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी बहुत सारा डस्ट पार्टिकल की समस्या होती है। तो उनके द्वारा एक टीम भी बनाई गई है जो लगातार अपना कर रहा है, उनके साथ पुलिस फोर्स भी है, 2 सेक्शन फोर्स भी है उनके साथ, वो लगातार मॉनिटरिंग भी किए हुए हैं। और सामान्य नागरिक से भी यही अपील है कि जो भी कूड़ा कचरा कहीं भी है तो उसको अनावश्यक नहीं जलाएं, उसको ऑलरेडी नगर निगम को इन्फॉर्मेशन कर दें कि जब भी वह कूड़ा कचरा जहाँ भी जिस एरिया में है वहाँ से नगर निगम अपना उसको उठा करके और जो हमारा डंपिंग यार्ड है वहाँ पर ले जाकर उसको प्रोसेस करेगा। इसमें सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग करना है, फिर बायो प्रोसेसिंग करना है। और अनावश्यक कचरे को अपने से जलाने से ही सर्वाधिक पोल्यूशन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। और अन्य सभी नागरिकों से भी अपील है कि जो भी बेहतर है उसको प्रोवाइड करना है। अब प्रधानमंत्री का उज्ज्वला योजना है, लेकिन अभी हाल में सर्वे रिपोर्ट आया है, इसमें भी इसके बाद भी हम लोग गोबर का यूज कर रहे हैं या जलावन की लकड़ी का यूज कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम के तहत जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसको लाभ उठाते हुए और गैस का ही प्रयोग करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सिविल सोसाइटी हम लोग का जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही हम लोग उसमें बेहतर कर सकें। और प्लांटेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर नगरीय क्षेत्र में तो नगर निगम के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा किया ही जाता है, लेकिन जो नगर के वासी हैं तब नया जैसे आपका बोनसाई है, बोनसाई प्लांट लगाएं अपना गमला में, अगर जगह नहीं है उनके पास तो बोनसाई में जैसे बरगद आपका हो गया, पीपल आ गया है, ये भी गमला में उग सकता है, उसका जो छोटा रूप है। इसी प्रकार अपना जहाँ भी है गार्डनिंग के बारे में सोचें, और छत पर भी जगह है तो उसको करें कि स्वच्छ ऑक्सीजन ही सब हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी है। और कोरोना महामारी के दौरान तो हम लोग ऑक्सीजन में कितना वैल्यू था पता चल नहीं गया था। इसीलिए प्लांटेशन की जहाँ भी संभावना है एकदम प्लांटेशन करें, वृक्षारोपण करें और पूरे मुजफ्फरपुर को, वायुमंडल को स्वच्छ। जिस तेजी से लगातार मुजफ्फरपुर शहर प्रदूषण की चपेट में आ रहा है, यदि समय रहते अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।